हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 13 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 13 वीडियो में एक्सरसाइज 19.4 पे है। देखिए क्या कर रहा है, ज्ञात करना है हमें इनका समाकल। चलिए इसको हमें स्प्लिट करके बनाना है ना जी, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। चलिए देखते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया है, साइन क्यूब 2x। तो मैं इसे लिख देता हूँ साइन स्क्वायर 2x इंटू में साइन 2x dx, ऐसे लिख सकता हूँ ना। अब इस साइन स्क्वायर 2x को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x, ऐसे कर सकता हूँ ना। साइन स्क्वायर को कॉस में बदल दिया। चलिए इंटू में है आपका साइन 2x dx। मैं यहाँ पुट कर देता हूँ कॉस 2x को t, कॉस 2x बराबर में t। चलिए इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू किसमें, x में। तो cos का माइनस का साइन हो जाएगा और 2x का 2 हो जाएगा। 2x का 2 भी तो होगा ना जी। चलिए और बराबर में dt बटा में dx। चलिए एक काम करते हैं, यहाँ पे साइन 2x dx ये ले चले जाते हैं भाग में, तो माइनस का dt बटा 2 हो जाएगा। ये आ जाएगा भाग में और ये चला गया मल्टीप्लाई में। सिंपली इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस 2x की जगह टी रख दो तो टी स्क्वायर, और इसके जगह आ जाएगा माइनस का डी टी बटा 2। तो ये कांस्टेंट है ना, तो इसको मैं बाहर निकाल देता हूँ। माइनस का 1/2 कांस्टेंट जो है बाहर निकाल देता हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी, माइनस का 1/2। यहाँ देखो 1 का इंटीग्रेशन टी हो जाएगा और टी स्क्वायर का हो जाएगा टी क्यूब बटा 3 प्लस में सी। चलिए अब वापस हम लोग यहाँ पे टी का वैल्यू रख देते हैं, ठीक है। cos 2x है, तो यहाँ पे देखो आप चाहो तो इंटू भी कर सकते हो, अगले स्टेप में कर दिया जाएगा। पहले यहाँ रख देते हैं cos 2x माइनस का cos क्यूब 2x बटा में 3 प्लस ये 1/2 माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं, तो माइनस का cos 2x बटा 2 और प्लस यहाँ हो जाएगा cos क्यूब 2x बटा में 6 प्लस सी। इसका आंसर हो जाएगा, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर। चलिए 16 नंबर में दिया है इंटीग्रेशन ऑफ cos का पावर 5x इंटू में दिया है cosec स्क्वायर x। चलिए देखते हैं इसे मैं तोड़ूंगा और इसको डिवाइड में भेज देता हूँ। cosec है ना, इसको साइन में बदल देंगे। तो चलिए इसे मैं लिख देता हूँ cos स्क्वायर x का स्क्वायर इंटू में cos x। cos के पावर 5 को तोड़ दिए और इसको नीचे लाते हैं तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर x dx। चलिए अब देखो ये cos स्क्वायर x को मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर x लिख सकता हूँ ना, और इसका होल स्क्वायर है, और बटा में आपका साइन स्क्वायर x इंटू में cos x dx। अब सिंपल हम यहाँ पे पुट करेंगे साइन x के जगह पर t। चलिए डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x। साइन का cos x हो जाएगा, cos x बराबर में dt बटा dx, यानी कि cos x dx बराबर में हो जाएगा आपका dt। चलिए अब इसको पुट करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस यहाँ टी आ जाएगा टी स्क्वायर का होल स्क्वायर बटा में टी स्क्वायर, ठीक है, समझ रहा है ना। और इंटू में आ जाएगा यहाँ पर डी टी कॉस एक्स डी एक्स की जगह पर। चलिए अब ऊपर 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर तोड़ देते हैं, तो ऊपर क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस का 2t स्क्वायर प्लस टी का पावर 4, और इसके बटा में है टी स्क्वायर डी टी। अलग अलग डिवाइड कर दिया जाए क्या, चलिए अलग अलग डिवाइड कर देते हैं। इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/t स्क्वायर माइनस का 2t स्क्वायर बटा में टी स्क्वायर और प्लस का t का पावर 4 बटा टी स्क्वायर डी टी। तो यहाँ तो ये कट जाएगा, यहाँ ये कटेगा तो टी स्क्वायर बचेगा, यानी इंटीग्रेशन ऑफ 1/t स्क्वायर माइनस का 2 और प्लस टी स्क्वायर डी टी, यही ना बचा है। चलिए भैया समाकल निकाल लेते हैं। तो इसका हो जाएगा माइनस का 1/t, यहाँ देखो इसका हो जाएगा 2t, और यहाँ पे हो जाएगा इसका t क्यूब बटा 3 प्लस सी। टी का वैल्यू रख देते हैं, तो t हम किसको माने थे, साइन x को, तो यहाँ साइन x रख देते हैं। माइनस का 1 बटा में साइन x माइनस का 2 साइन x और प्लस का साइन क्यूब x बटा में 3 प्लस सी। अब देखो माइनस का 1/sin x है तो ऊपर जाएगा, तो 1 ये क्या हो जाएगा, कॉसेक हो जाएगा ना जी। तो माइनस का कॉसेक x माइनस का 2 साइन x और प्लस का साइन क्यूब x बटा में 3 प्लस सी, इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर। 17 नंबर में दिया है समाकल निकालना हमें cos का पावर 7ax और साइन ax का। चलिए यही ना दिया है, मैं यहाँ पर पुट करता हूँ cos ax को t,
कॉस ए एक्स बराबर में टी। डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस का साइन ए एक्स हो जाएगा और ए एक्स का आ जाएगा ए बराबर में डी टी बटा डी एक्स। यहाँ से मैं लिखता हूँ साइन ए एक्स डी एक्स बराबर में क्या आ जाएगा, माइनस का डी टी बटा ए, ये डिवाइड में आ गया। चलिए अब देखते हैं इसके बाद, यहाँ पे हो जाएगा टी का पावर 7 और साइन एक्स डी एक्स है ना, यहाँ पे साइन एक्स डी एक्स की जगह आ जाएगा माइनस का डी टी बटा में ए। इसको मैं बाहर निकाल लेता हूँ, कांस्टेंट है ना जी, माइनस का 1/a इंटीग्रेशन ऑफ टी का पावर 7 डी टी। चलिए पावर में एक जोड़ देंगे यानी कि टी का पावर 8 और बटा में 8 प्लस सी, यानी कि मैं इसे लिख सकता हूँ माइनस टी की जगह पे क्या रख दूंगा, कॉस ना, तो कॉस का पावर 8 ए एक्स और बटा में 8 ए प्लस में सी। ऐसे लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 से देखिए इस तरह के समाकलन में जब साइन और कॉस दोनों नीचे हो तो देखो हमें करना क्या होगा, यहाँ पे हमें थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना होगा। यहाँ देखो साइन स्क्वायर है और यहाँ कॉस स्क्वायर है, यहाँ पे साइन स्क्वायर में उतना ही कॉस स्क्वायर से भाग करेंगे जितना साइन का पावर हो। अगर यहाँ साइन का पावर 2x है तो इसमें कॉस का पावर 2x से ही डिवाइड करेंगे और यहाँ कर देंगे कॉस का पावर 4x। कहने का मतलब यहाँ दो एक कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड किया और यहाँ मल्टीप्लाई हो गया ताकि ये बैलेंस हो जाए। समझ रहे ना बात को, क्या किए, हमें करना क्या होता है, जितना साइन का पावर होगा उतना ही हमें कॉस का पावर से उसमें डिवाइड करना होगा ताकि ये tan में कन्वर्ट हो जाएगा। हमारा मेन पर्पस यही रहता है। चलिए dx बटा में ये हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स और इंटू में कॉस का पावर 4x। अच्छा मैं कॉस को ऊपर ले जाता हूँ तो किस में बदल जाएगा, सेक ना, सेक का पावर 4x और बटा में tan स्क्वायर एक्स dx। मैं यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स को ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं, सेक स्क्वायर एक्स इंटू में सेक स्क्वायर एक्स और बटा में tan स्क्वायर एक्स। हर एक कंडीशन में इसमें एक सेक स्क्वायर को अलग ही करना होगा क्योंकि tan को t मानोगे यहाँ पर तो आगे चल के सेक का डिफरेंस tan का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर आ जाएगा, इसीलिए मैं एक सेक स्क्वायर को अलग छांट दूंगा यहाँ पर। ठीक है, अब एक जो सेक स्क्वायर है उसको हम लोग tan में कन्वर्ट कर देते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स और नीचे भी है आपका tan स्क्वायर एक्स और इंटू में आप सेक स्क्वायर एक्स dx ऐसे ही रहने दो। अब यहाँ पुट करो tan x की जगह पर t। ठीक है, पुट tan x बराबर में t, डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x, तो tan का सेक स्क्वायर x हो जाएगा ना, सेक स्क्वायर x बराबर में dt बटा dx, यानी कि यहाँ से आ जाएगा सेक स्क्वायर x dx बराबर में dt। फाइनली यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस tan की जगह t स्क्वायर बटा में t स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा dt। अलग अलग डिवाइड कर दो, इंटीग्रेशन ऑफ 1/t स्क्वायर और प्लस t स्क्वायर बटा में t स्क्वायर dt। ये कट जाएगा 1 आ जाएगा तो 1/t स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस का 1/t और 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका सिंपली t और प्लस में c। माइनस का 1/t की जगह पर tan x रख दो और प्लस में tan xt की जगह पर और प्लस c, यानी इसे मैं लिख सकता हूँ tan x को पहले लिख दो और 1/tan कॉट हो जाएगा माइनस का cot x और प्लस में c आपका आंसर हो गया। समझ गया ना। इसी तरह अगला क्वेश्चन भी है, चलिए उसको भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में भी देखो सेम क्वेश्चन है, उसी तरह का इंटीग्रेशन ऑफ dx बटा में है साइन क्यूब x इंटू में कॉस का पावर 5x। साइन क्यूब है तो इसीलिए कॉस क्यूब से इसमें डिवाइड करेंगे और यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई भी करेंगे। समझ रहे ना बात को, क्यों ऐसा कर रहे हैं, साइन का पावर 3 है इसीलिए कॉस का पावर 3 से ही डिवाइड करेंगे और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसे मैं सीधे कॉस का पावर 8x नहीं लिख दूं। चलिए ये कॉस को ऊपर ले जाता है तो सेक हो जाएगा और ये साइन बटा कॉस 10 हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं ऊपर सेक का पावर 8x बटा में tan क्यूब x dx। चलिए मैंने बोला था ना कि उसमें से सेक स्क्वायर एक्स को अलग करना होगा। चलिए तो मैं एक काम करता हूँ, मैं लिखता हूँ सेक स्क्वायर का क्यूब और इंटू में सेक स्क्वायर एक्स और बटा में tan क्यूब एक्स। आपको पता है कि सेक स्क्वायर एक्स को इसमें अलग करना है, इतना पता है, और इसको कन्वर्ट कर लिए पावर 6 बचेगा तो सेक स्क्वायर एक्स का क्यूब कर लिए। अब देखो ये सेक स्क्वायर एक्स को 10 में कन्वर्ट कर दो तो 1 प्लस tan स्क्वायर हो जाएगा का क्यूब और बटा में tan क्यूब एक्स इंटू में सेक स्क्वायर एक्स dx, यही ना है। चलो अब देखते हैं, चलिए अब पुट करते हैं ना, यहाँ पे पुट tan x
बराबर में टी, डिफ्रेंशिएट करो विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, टेन का सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स और इंटू में डी एक्स बराबर डी टी कर देते हैं। चलिए यहाँ पुट करते हैं टेन एक्स की जगह 1 प्लस टी स्क्वायर का क्यूब और बटा में यहाँ टी का क्यूब हो जाएगा और इसका आ जाएगा डी टी। ऊपर ए प्लस बी का होल क्यूब लगा देते हैं तो आ जाएगा 1 प्लस में आ जाएगा 3t स्क्वायर प्लस में 3t का पावर 4 और प्लस में t का पावर 6 और बटा में है टी क्यूब डी टी। समझ गए ना कैसे आ गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी और फिर प्लस 3 ए बी स्क्वायर आ जाएगा। इतना आप सॉल्व करके देख लेना, अब इतना भी आप बच्चे नहीं ना हो। चलो अलग अलग डिवाइड करते हैं, 1 बाई टी क्यूब प्लस 3t स्क्वायर बटा में टी क्यूब प्लस 3t का पावर 4 बटा में टी क्यूब और प्लस t का पावर 6 बटा में टी क्यूब डी टी। चलिए देखते हैं क्या होता है। मैं इसे चाहूँ तो लिख सकता हूँ t का पावर -3 और प्लस यहाँ 3 बटा में t कट जाएगा ना यहाँ पे, प्लस 3t हो जाएगा और यहाँ t क्यूब हो जाएगा। अब इंटीग्रेशन कर दो, इसमें पावर में एक जोड़ोगे तो -2 हो जाएगा पावर और पावर को नीचे उतार देंगे, 3 log t हो जाएगा, यहाँ पे 1 बाई टी का log t होगा ना। चलिए और फिर यहाँ पे 3t स्क्वायर बाई 2 और यहाँ t का पावर 4 बाई 4 प्लस c, t का वैल्यू वापस यहाँ रख दो, t का वैल्यू है 10x यहाँ रखते हैं, ये -1 बाई 2 ऐसे लिख देते हैं और यह जो है ना यहाँ पे 10x रखेंगे तो 10x रखेंगे तो वो नीचे आकर 10 स्क्वायर हो जाएगा, 10 स्क्वायर x। समझ गए ना, यहाँ देखो 10x रखोगे और पावर में -2 है तो नीचे आके प्लस करना हो जाएगा। चलिए प्लस 3 log 10t प्लस 3 10 स्क्वायर x, सॉरी x रखा जा रहा है, 10 स्क्वायर 10x ना है, t का वैल्यू 10x है, मैं t लिख दिया था बटा में 2 और प्लस यहाँ पे हो जाएगा 10 का पावर 4x बटा 4 प्लस c। चलिए ये ऊपर जाएगा तो कॉट हो जाएगा, माइनस का कॉट स्क्वायर x बटा में 2 प्लस का 3 log 10x प्लस 3 बाई 2 10 स्क्वायर x और प्लस में 10 का पावर 4x बटा 4 प्लस में c। इसका आंसर आ गया। समझ गए ना। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। चलिए 20 नंबर देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ साइन का पावर 4x और नीचे कॉस का पावर 4x नहीं चाहिए ना, तो कॉस का पावर 4x और इनटू में अलग से लिख देता हूँ कॉस स्क्वायर x, क्योंकि कॉस का पावर 6 है, ये ऊपर चला जाएगा और ये साइन स्क्वायर साइन का पावर 4x बटा कॉस का पावर 4x 10 का पावर 4x हो जाएगा और यह हो जाएगा सेक स्क्वायर x डी। काम तो हमारा बन गया ना, इसी से पुट करो 10x की जगह पर t, डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x। यहाँ पे सेक स्क्वायर x dx बराबर में dt। चलिए अगले स्टेप में यहाँ पे हो जाएगा t का पावर 4 और ये हो जाएगा dt। चलिए क्या रूल है, पावर में एक जोड़ दो और पावर को नीचे नोट कर दो, t का वैल्यू रख दो 10 का पावर 5x बटा 5 और प्लस में c। इसका आंसर हो गया। ठीक है, यही ना हमें निकालना था। अगला क्वेश्चन 21 नंबर देखिए, दिया है इंटीग्रेशन ऑफ cos x रूट के अंदर है और नीचे है आपका साइन का पावर 5x। ये सब डराने के लिए आपको कोशिश कर रहा है, आपको डरना नहीं है, आपको निडर रहना है। कैसे करना है इसको हमको ये बता रहा हूं मैं आपको। cos x नीचे मैं इसको साइन का पावर 5 है ना, तो इसको मैं साइन x लिख देता हूं और इनटू में फिर साइन का पावर 4x कर देता हूं रूट के अंदर ही, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ देखो, यह cos बट्टा साइन कॉट हो जाएगा, रूट अंडर कॉट x और नीचे यह रूट से बाहर निकलेगा तो साइन स्क्वायर होगा ना जी, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा रूट कॉट x इंटू में क्या आ जाएगा आपका कॉसेक आ जाएगा ना, कॉसेक स्क्वायर x डी। अरे यार ये तो हो गया, अब पुट कर देंगे कॉट की जगह तो हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, पुट कॉट x बराबर में t। चलिए डिफरेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x, तो माइनस का कॉसेक हो जाएगा, यही हमें खेल खेलना था यहाँ पे, बराबर में dt बटा dx, यानी कि माइनस कॉसेक स्क्वायर x dx बराबर माइनस का dt कर देते हैं, माइनस उधर लगा देते हैं। चलिए तो ये हो जाएगा रूट अंडर t और यहाँ आ जाएगा माइनस का dt,
तो ये माइनस बाहर निकाल देते हैं और इसे मैं t का पावर 1/2 कर देता हूँ रूट टू टी को dt। तो क्या होता है रूल, पावर में एक जोड़ के पावर को नीचे उतार दो। पावर में एक जोड़ोगे तो 3/2 और 3/2 को नीचे उतार दोगे प्लस सी, ठीक है। माइनस का 2/3 ये पलट जाएगा और t का पावर 3/2 प्लस में सी, t का वैल्यू रख दो cot x, तो हो जाएगा -2/3 cot का पावर 3/2 x प्लस में c। समझ गए ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर। यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन ऑफ dx, यार दो बार dx लिख दिया है, इसको लिखना नहीं चाहिए था 2 बार, यहाँ से मैं हटा देता हूँ, ठीक है। चलिए बट्टा में 4 sin 2x का फॉर्मूला लगा दे क्या यहाँ पे, 2 sin x cos x और फिर इंटू में आपका cos स्क्वायर है ना, cos स्क्वायर x, ये 8 हो जाएगा तो 1/8 बाहर निकाल देते हैं, dx बटा में sin x इंटू में cos क्यूब x। यार तो अभी पिछले क्वेश्चन जैसे ये फॉर्मेट बन गया ना, तो हमें क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा यहाँ पर cos x से, एक cos x से, क्योंकि एक ही साइन है ऊपर, साइन का पावर यहाँ 1 है तो यहाँ cos भी x से, और यहाँ एक गुना कर देंगे, यानी कि cos x से डिवाइड और cos x से यहाँ मल्टीप्लाई हो गया 1/8। ये देखो ऊपर जाएगा तो सेक हो जाएगा, सेक का पावर 4x और बटा में tan x dx, इस तरह से। चलिए अब देखो इसे मैं तोड़ूंगा, 1/8 यहाँ पे कर देता हूँ सेक का पावर 2x यानी सेक स्क्वायर x इंटू में सेक स्क्वायर x और बटा में tan x dx, ठीक है। अब देखो 1/8 मैं इस सेक स्क्वायर को लिख देता हूँ 1 प्लस tan स्क्वायर x बटा में tan x इंटू में सेक स्क्वायर x dx, ठीक है। अब सीधे हम लोग ना यहाँ पुट करते हैं, ठीक है। पुट करो यहाँ पे tan x के जगह पर t, डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x, तो यहाँ से आ जाएगा सेक स्क्वायर x dx बराबर में dt। चलिए वापस यहाँ आते हैं, 1/8 इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा ऊपर 1 प्लस टी स्क्वायर और बटा में यहाँ t, समझ रहे हो ना बात को। चलिए और फिर यहाँ पे आ जाएगा dt, अलग अलग डिवाइड कर देते हैं, 1/8 इंटीग्रेशन ऑफ 1/t और प्लस में टी स्क्वायर बटा t, एक t से यहाँ एक t कट जाएगा। अब सिंपली इसका इंटीग्रेशन कर दो तो 1/8 ब्रैकेट के अंदर इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log t और प्लस में यहाँ t का हो जाएगा t स्क्वायर बाई 2 और प्लस में c। समझ रहे हैं ना बात को। चलिए t का वैल्यू tan x है ना, यहाँ पे रख देते हैं, ये इंटू भी कर देते हैं, 1/8 log tan x प्लस 1/16 हो जाएगा tan स्क्वायर x प्लस c, इसका आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर। ये भी आसानी क्वेश्चन है, इसी तरह का है, रूट अंडर tan x है, नीचे है आपका sin x cos x। सिंपल हम लोग क्या काम करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर tan x बटा में यहाँ साइन में cos से भाग करेंगे, बोले थे ना जितना साइन होगा उतना ही डिवाइड करेंगे cos से, और इंटू में यहाँ cos स्क्वायर कर देंगे, एक बार डिवाइड किए एक बार मल्टीप्लाई किए, एक पहले से था और एक मल्टीप्लाई हो गया। चलिए यहाँ से क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर tan x, अच्छा यह ऊपर जाएगा सेक स्क्वायर x हो जाएगा और बटा में यह साइन बटा cos tan x हो जाएगा, ठीक है, dx। चलिए तो ये रूट वाले से इसको काटेंगे तो नीचे रूट में आ जाएगा, यानी कि ऊपर हो जाएगा सेक स्क्वायर x dx और नीचे आ जाएगा रूट अंडर tan x, ठीक है। अब देखो मैं एक और रूल आपको बताया हूं ना, यहाँ से देखो मैं उस रूल को अप्लाई करता हूँ। याद है आपको मैंने बता रखा था कि अगर कोई फंक्शन ऊपर दिया हो, अगर कोई फंक्शन का डिफरेंशिएशन ऊपर दिया हो और फंक्शन नीचे रूट के अंदर हो, इसका इंटीग्रेशन निकालना हो तो आप सीधे 2√f(x) लिख देना। मैंने बताया था ना 2√f(x) प्लस c, इसका बताया था वही चीज। देखो रूट अंडर tan x है, tan का डिफरेंशिएशन ऊपर दिया है तो इसका सीधे मैं नहीं लिख सकता हूँ 2√tan x प्लस c। आप चाहो तो tan x को t पुट करके बना सकते हो उस तरह से, लेकिन हम जब ये रूल जानते हैं तो हम सीधे इसको नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखा जाए, इससे देखो साइन का पावर 6x प्लस कॉस का पावर 6x यहाँ पर दिया है। एक काम करो ना, मैं यहाँ पे इसे साइन का पावर 6x दिया है तो मैं यहाँ करता हूँ साइन स्क्वायर x का क्यूब
और प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स का क्यूब। यहाँ ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा देंगे, थोड़ा छोटा करने की कोशिश करते हैं। साइन स्क्वायर एक्स और इंटू में है कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। चलिए अगले स्टेप में देखो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो क्या होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला मैं यहाँ पे इस तरह से इस्तेमाल कर सकता हूँ। देखो आप एक फॉर्मूला पढ़े हो ना, ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर में ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, ये पढ़े हो ना। तो मैं यहाँ पर a क्यूब प्लस बी क्यूब के लिए सीधे मैं इतना इधर लाके घटा दूंगा, तो a प्लस बी का होल क्यूब और माइनस में 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, यह भी इस्तेमाल कर सकते हैं ना। ऐसा इसलिए कर रहे हैं ना क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है, इसलिए मैं ये इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो यहाँ से हो जाएगा आपका a क्यूब प्लस बी क्यूब का साइन स्क्वायर एक्स यहाँ पे प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल क्यूब, देख रहे हैं ना, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स और फिर ए प्लस बी यानी कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स, फॉर्मूला लगा दिए जो है बगल में, और बटा में आपका है साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब देखो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है ना, तो पुट कर दो जहां जहां है, यहाँ 1 का क्यूब 1 ही होगा, माइनस में 3 इसका भी 1, ये बच जाएगा 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स और बटा में है साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। चलो यहाँ से अलग अलग कर देते हैं, आ जाएगा 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, डीएक्स भी लगा देते हैं इसके साथ, फिर इंटीग्रेशन ऑफ 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स बटा में साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। ठीक है, तो ये तो कट जाएंगे ना आपके। चलिए अब देखो यहाँ पे मैं वही काम करता हूँ 10 में बदलने के लिए, 1 बाई यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स और यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स से भाग करूंगा और कॉस स्क्वायर एक्स से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कॉस का पावर 4x हो जाएगा। और यहाँ सिंपल इंटीग्रेशन ऑफ 3x आ गया, 3dx आ गया, 3 बाहर भी निकाल सकते हैं, तो इसका तो इंटीग्रेशन हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग को करना होगा। यह ऊपर जाएगा तो हो जाएगा सेक का पावर 4x और नीचे हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स dx और माइनस, इसका मैं 3x लिख देता हूँ, इसका इंटीग्रेशन तो आपको पता ही है। ठीक है, चलिए हमें खाली यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करना है। मैं यहाँ पे इसे सेक स्क्वायर एक्स बटा में tan स्क्वायर एक्स इंटू में ऊपर सेक स्क्वायर एक्स लिख देता हूँ, क्योंकि सेक का पावर 4 है ना जी, माइनस का 3x। यहाँ पे देखो इसको मैं 10 में कन्वर्ट कर देता हूँ, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स और बटा में है 1 सॉरी नीचे tan स्क्वायर है ना, बटा में है आपका tan स्क्वायर एक्स इंटू में है सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस का 3x। अब इसको पुट करते हैं tan x को t, पुट tan x बराबर में t। चलिए डिफ्रेंशिएट करो विथ रेस्पेक्ट टू x, सॉरी यहाँ कुछ नहीं है। चलिए देखो अभी कितना सिंपल हो गया, अब इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे सेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर में dt। चलिए यहाँ रख देते हैं 1 प्लस टी स्क्वायर बटा में टी स्क्वायर dt, अलग अलग डिवाइड कर दे क्या यहाँ से। चलिए और ये माइनस का 3x इसके साथ चलेगा ना, जो पहले से जो था, अलग अलग डिवाइड करो 1 बाई टी स्क्वायर और प्लस में टी स्क्वायर बटा में टी स्क्वायर dt माइनस का 3x। तो ये कट जाएगा आपका 1 आ जाएगा, तो यहाँ देखो 1 बाई टी स्क्वायर का माइनस का 1 बाई टी और प्लस में इसका t और माइनस का 3x प्लस c, t का वैल्यू रख देते हैं tan x माइनस का 1 बटा में tan x प्लस का tan x माइनस का 3x प्लस c, तो 1 बाई tan x क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा ना। चलिए तो माइनस का कॉट x प्लस का tan x माइनस का 3x प्लस c, यहाँ से इसका आंसर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दिया इंटीग्रेशन ऑफ cos का पावर 4x यार ये तो ऑड है भी नहीं, क्या करें। देखो ना मैं एक काम करता हूँ, इसे मैं cos स्क्वायर x, अच्छा है एक काम करता हूँ, पहले 4 से गुना 4 से भाग कर लेता हूँ, 1 बाई 4 इंटू 4 cos का पावर 4x है। ऐसा क्यों कर रहा हूँ अभी पता चल जाएगा। अब देखो मैं इसे लिख देता हूँ 2 cos स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, ऐसे कर सकता हूँ, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 cos स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ cos का पावर 4 आ जाएगा, है ना जी। 1 बाई 4
यहाँ देखो 2 cos स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है ना 1 प्लस कॉस 2x का स्क्वायर है तो स्क्वायर पे तो यहाँ अब a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देते हैं 1/4 यहाँ देखो आ जाएगा 1 प्लस में 2 cos 2x ठीक है और फिर प्लस में cos स्क्वायर 2x यही ना आएगा। चलिए cos स्क्वायर 2x अगले स्टेप में देखो 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ बड़ा ब्रैकेट ले लेता है 1 प्लस 2 cos 2x यहाँ भी 2 से भाग और 2 से गुना करते हैं 2 cos स्क्वायर 2x ठीक है। चलिए अब अगले स्टेप में देखो यहाँ क्या आ जाता है 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस 2 cos 2x और प्लस 1/2 यहाँ जाएगा इसका भी 1 प्लस cos 2x x की जगह 2x है तो यहाँ 2 इंटू 2x यानी कि 4x सीधे मैं लिख देता हूं dx ठीक है। अब सिंपल यहां से इंटीग्रेशन कर देंगे ठीक है। तो पहले 1/4 इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो 1 प्लस 2 cos 2x प्लस में 1/2 प्लस में 1/2 cos 4x dx। चलिए ये 1 और ये 1/2 जुड़ जाएगा ना 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 3/2 और प्लस में 2 cos 2x प्लस में 1/2 cos 4x dx। अब इनका इंटीग्रेशन कर देते हैं तो क्या आ जाएगा यहाँ से इंटीग्रेशन 1/4 ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे क्या आ जाएगा यहाँ से देखो तो 3/2x प्लस का 2 cos का साइन हो जाएगा और इसका 2x का 2 डिवाइड में आएगा ना। चलिए समझ रहे हैं ना बात को। फिर यहाँ पे उसी तरह से 1/2 cos का साइन हो जाएगा और 4x का 4 डिवाइड में आएगा ना और प्लस में c ये 2 से 2 काट दे ये मल्टीप्लाई कर दो 1/4 से तो 3/8x प्लस का साइन 2x बटा 4 और प्लस का साइन 4x बटा में 4 दूना 8 8 चौका 32 और प्लस में c आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 भी कुछ अलग नहीं है सेम ही क्वेश्चन है बस 2x कर दिया ना यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है वही 1/4 से गुना और 4 से गुना cos का पावर 4 2x यही ना दिया है सेम क्वेश्चन ही है 1/4 मैं इसे लिख दूंगा 2 cos स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर dx। तो यहाँ पे 2 cos स्क्वायर x का फॉर्मूला लगेगा क्या हो जाएगा यहाँ हो जाएगा 1 प्लस cos 2x तो 2 2 जा 4x हो जाएगा ना जी का होल स्क्वायर। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे पिछले क्वेश्चन के तरह ही यहाँ हो जाएगा आपका 1 प्लस 2 cos 4x और प्लस में cos स्क्वायर 4x dx। चलिए अगले स्टेप में 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ 1 प्लस 2 cos 4x ठीक है और यहाँ हो जाएगा आपका 2 से भाग और 2 से गुना फिर से 2 cos स्क्वायर 4x dx ठीक है। चलिए अगले स्टेप में देखो 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस 2 cos 4x प्लस 1/2 यहाँ आ जाएगा 1 प्लस cos 2x यानी कि cos 8x हो जाएगा यहाँ पे dx 1 प्लस cos 2x होता है ना फॉर्मूला इसका तो 1 प्लस cos 2x की जगह 8x की जगह यहाँ पे 4x है तो 4 2 8x हो गया। चलिए 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 प्लस 2 cos 4x ठीक है प्लस 1/2 प्लस 1/2 cos 8x dx। चलिए अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं 1/4 इंटीग्रेशन हमें निकालना है 3/2 कर देते हैं इसको जोड़ के प्लस में 2 cos 4x और प्लस 1/2 cos 8x dx। चलिए अब इंटीग्रेशन कर देते हैं ना इसका 1/4 तो कांस्टेंट है। चलिए ब्रैकेट के अंदर यहाँ आ जाएगा क्या 3/2x ठीक है और प्लस में 2 cos का साइन और 4x का 4 डिवाइड में आएगा फिर प्लस 1/2 यहाँ देखो इसका क्या हो जाएगा यहाँ cos का साइन और 8x का 8 डिवाइड में आएगा प्लस c यहाँ से 1/2 कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ 1/8 हो जाएगा क्योंकि आंसर में 2 कॉमन किया है 1/8 बाहर रखा है यहाँ पे बचेगा 3x और यहाँ देखो ये कटा है ना और 2 ये कॉमन हो गया तो सिर्फ यहाँ क्या बचेगा साइन 4x और प्लस साइन 8x बटा 8 प्लस में c यही ना आपका बचेगा। समझ रहे ना बात को।
चलिए, तो आपका पूरा एक्सरसाइज एक कंप्लीट हो गया। वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो देखने के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। पूरे बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।